क्या? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी तक मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब इंटरेस्ट इन द सेंस जुड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सामाजिक कार्यक्रम में मैं बैक साइड से भी हेल्प कर सकती हूँ या जुड़ी रह सकती हूँ, लेकिन एज पद के हिसाब से तो अभी तक मैंने नहीं सोचा है। अगर एक के लिए तो सबके लिए होना चाहिए, और नहीं तो किसी के लिए नहीं, क्योंकि त्यौहार सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, कोई किसी एक के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। अभी महज थोड़ी देर पहले ही एंजल लकड़ा जो केंद्रीय सरना समिति की प्रवक्ता हुआ करती थी, उनको महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया, जिस पर पहले निशा भगत हुआ करती थी और निशा भगत ने इस्तीफा दिया और उसके बाद फिर एंजल लकड़ा को आज महिला अध्यक्ष बनाया गया, मतलब महिला जो विंग है उसका केंद्रीय अध्यक्ष बनाया गया। हमारे साथ एंजल की बहन है नैना लकड़ा, इनका नाम है। झारखंड की कलाकार हैं, अदाकारा हैं, खूबसूरत हैं। आपको यहाँ इस तरीके के कार्यक्रम में, सामाजिक कार्यक्रमों में पहली बार देखा गया? आप बाकायदा फिल्मों में, फिल्म से जुड़ी जितने भी कार्यक्रम होते तो उसमें दिखती थी आप तो पहली बार सामाजिक कार्यक्रम में आई। निशा भगत का जगह एंजल को मिला और एंजल का जगह नैना को मिलेगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी तक मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब इंटरेस्ट इन द सेंस जुड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सामाजिक कार्यक्रम में मैं बैक साइड से भी हेल्प कर सकती हूँ या जुड़ी रह सकती हूँ, लेकिन एज पद के हिसाब से तो अभी तक मैंने नहीं सोचा है। तो फिर आई क्यों यहाँ? बहन को अध्यक्ष बनाया जा रहा है, ये हाँ, कुछ खुशी में आए या इसी खुशी में आई हूँ, इस खुशी का हिस्सा बनने आई थी बस। क्या कहेंगे? आपकी बहन को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इससे भी और बड़ी जिम्मेदारी इसको मिलती रहे। का बना दे अब इससे बड़ा जिम्मेदारी? जितना बड़ा बन सकते उतना बड़ा नेता बन जाए, पूरा आदिवासी समाज को और प्राइमरी सपोर्ट मिले बस। सरोल भी आने वाला है, हाँ, सरूल आने वाला है। क्या कहेंगे सरोल को लेकर? सरूल को लेके क्या कहना चाहिए? सरूल आपके समर्थक हैं, हमारे दर्शक हैं, आपको सुनने वाले अगर लोग हैं तो वो सुनेंगे, क्या कहेंगे सरोल को? कोई मैसेज जैसे देना चाहते हैं, समाज को कुछ कहना चाहते हैं? डीजे का बवाल चल रहा है आजकल, डीजे पर कुछ कहना चाहते हैं, नाचने गाने पर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ तो कहना ही चाहते होंगे कि कुछ नहीं कहना चाहते? जो कहना था सब कुछ मेरी बहन ने कह दिया। फिर से मैं कह देती हूँ कि ये डीजे वाला जो भी नॉइज़ पॉल्यूशन का भी जो भी चल रहा है, अगर एक के लिए तो सबके लिए होना चाहिए, और नहीं तो किसी के लिए नहीं, क्योंकि त्यौहार सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, कोई किसी एक के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर ईद कहें तो ये भी शायद हमारे लिए, जैसे सरहुल कर्मा बहुत इम्पॉर्टेंट पर्व होता है, तो उनके लिए ईद इम्पॉर्टेंट होता है, और शायद और भी 2-3 पर्व हैं जिसका मुझे याद नहीं है। हाँ, और जो हिंदू हैं उनके लिए रामनवमी, जिसमें जुलूस निकलता है। हमारे में सरहुल में जुलूस निकलता है, कर्मा में जुलूस निकलता है। तो हमारे लिए ये पर्व अगर उच्च है तो उनके लिए भी तो उनके पर्व उच्च है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि अगर हम नहीं, मतलब अगर वो नहीं करेंगे और हम करेंगे, ये हमारा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होना चाहिए। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर हो तो सबके लिए हो, ना हो तो किसी के लिए ना हो, और अगर हो तो सबके लिए इक्वलिटी होना चाहिए। कैसे आपके जो समर्थक हैं उनको क्या कहेंगे, वो कैसे सरोल मनाएं? ढोल मांदर है अपना, अब भी हमने एंजॉय करा, तो उसी हिसाब से हमारे लिए तो हमारा फिक्स है। और रही बात रामनवमी और क्या था, ईद की जुलूस के लिए, तो अगर डीजे नहीं भी बजता है तो वो लोग अपने तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर पर्व है तो उसके एंजॉयमेंट के लिए थोड़ा बहुत तो सबको प्रेफरेंस मिलना चाहिए, लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए बस।